ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा यह याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर पर यानी पहले तबके में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हज़म करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। आज सबसे पहले बाबा ने समझाया कि वही सदैव देही अभिमानी क्यों है। बाबा ने समझाया, 2 बार कहते हैं ना, ओम शांति, ओम शांति। यह किसने कहा? एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं, ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है, तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने 3 तबके कौन से हैं वह समझाया। बाबा बोले, पहला तबका, फिर दूसरा तबका, ऊंचते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है। इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता है। ऊपर में है सृष्टि आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। वहाँ निराकारी दुनिया में है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, हम आत्मा है, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? आत्मा अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है, हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। वहाँ से आते हैं
यहाँ पाठ बजाने। बाबा ने कहा, दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तीसरी पॉइंट में बाबा ने इस सृष्टि चक्र में कौन कौन और क्या अविनाशी है इस पर समझाया। बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, उनका भी चित्र है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे और सतयुग में तो यह नॉलेज किसी को भी रहती नहीं। बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। बाबा ने कहा, मूल वतन है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का ज़रूर बाप भी होगा ना। वह है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते हैं। आत्मा पुकारती है। वह तो कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है। एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यह आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा, बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है और यह ड्रामा भी अविनाशी है। चौथी पॉइंट में बाबा ने देवी देवता किसे कहते हैं यह समझाया। बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में उन्हों को देवी देवता भी नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज़ फिर पुरानी होती है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा और बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती है। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ होती नहीं। बाप समझाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो, बाबा आज से 5000 वर्ष पहले
हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। लास्ट में बाबा ने सभी पॉइंट्स को रिवाइज कराते हुए कहा, तुम बच्चे जानते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही सर्जन है। सतयुग में तो सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे है। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारा शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। सेकंड पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। आज का वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो ज़रूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अच्छा, ओम शांति।